जय श्री राधा कृष्ण। माघ का ये पवित्र महीना समापन की ओर है। इस पवित्र महीने का अभी भी उपयोग करके महापुण्य अर्जित कर लो। अब आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में मासिक अष्टमी व्रत और माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के विषय में बताती हूँ। 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इसमें दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ इस दिन भीमा अष्टमी या भीष्म अष्टमी भी मनाई जाती है। कई जगह ऐसा वृतांत मिलता है कि महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा के अनुसार इस दिन देह त्याग की थी, पर कई जगह उनकी देह त्यागने के लिए एकादशी का दिन चुना, ऐसा लिखा है। इसी से भीष्म द्वादशी मनाई जाती है और भीष्म पितामह के लिए उस दिन तर्पण करने का विधान है। हम पर्सनली भी माघ शुक्ल द्वादशी को ही भीष्म द्वादशी मनाते हैं। 6 फरवरी दिन वीरवार को गुप्त नवरात्रों का समापन होगा। अब चर्चा करते हैं जया एकादशी की। हिंदू पंचांग में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। उस पर माघ मास, जिसे माधव मास कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है। याद रखें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इसलिए अगर कोई साधक जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, वो भी जया एकादशी के दिन पूजा जरूर करे, कथा जरूर सुने और कोशिश करें कि पूरा दिन अन्न ना खाएं। फलहार आप दिन में कितनी बार भी खा सकते हो। जया एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना बड़ा ही फलकारी होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष पकवान के भोग लगाए जाते हैं। विशेषकर पीली मखाने की खीर का भोग तो जरूर ही लगाओ। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा का वीडियो जल्दी मिलेगा। एकादशी व्रत की कथा हमें सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी दोनों समय करना चाहिए। अब आपको इस साल 2025 में एकादशी का समय, शुभ मुहूर्त और पारण यानी व्रत खोलने का समय बताती हूँ। जया एकादशी माघ या माधव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 फरवरी 2025 को 9:26 PM पे रात को, और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 8 फरवरी को रात को 8:15 PM पे। इस तरह बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरा दिन की 8 फरवरी को सूर्योदय में एकादशी है। इस बार एक ही एकादशी है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में इसी दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, बांके बिहार जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, निमक संप्रदाय में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर जया एकादशी व्रत का पालन 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को ही किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त और दुर्लभ संयोगों की। इस बार बहुत खास है कि 8 फरवरी को बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। जया एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ रहा है। इस तिथि पर सर्वसिद्धि नाम का महायोग बन रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस शुभ योग में भगवान श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से महाशुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य निश्चित ही सफल और शुभदायक होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सर्वत सिद्ध योग। सर्वत सिद्ध योग सुबह 7:10 से शुरू होगा और अगली सुबह 3:23 तक रहेगा, यानी पूरा दिन इस योग का असर बना रहेगा। 8 फरवरी को जया एकादशी की पूजा आप सुबह 7:05 AM से कर सकते हैं।
इस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त 8:28 AM से 9:50 AM तक है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:21 AM से 6:13 AM तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 PM से दोपहर में 12:57 PM तक का है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 6:07 PM तक है और उसके बाद आद्रा नक्षत्र है। वैद्युति योग दोपहर में 2:04 PM तक है, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस बार जया एकादशी के दिन रवि योग भी पड़ रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 7:05 से शाम को 6:07 तक है। रवि योग में सूर्य प्रभाव से सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। जया एकादशी वाले दिन स्वर्ग की भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 8:48 से रात को 8:15 तक है। इस भद्रा का वास स्वर्ग है, इसलिए इसका कोई भी दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसे में शुभ कार्यों पे कोई भी पाबंदी भी नहीं होगी। इन सभी शुभ योगों की वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब अंत में बताऊंगी, 7 फरवरी को पूरी तरह दशमी तिथि मानेंगे और दशमी के नियमों का पालन करेंगे। 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत का पालन होगा और 9 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। अब आपको एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूँ। हम अपने जया एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:04 AM से 9:17 AM के बीच खोलेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है शाम को 7:25 PM। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब हम अगले दिन 9 फरवरी की चर्चा करते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत है, वरहा द्वादशी है, भीष्म द्वादशी है, तिल द्वादशी है। एक एक की चर्चा कर लेती हूँ। सबसे पहले प्रदोष व्रत की चर्चा से शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत 9 फरवरी 2025 दिन रविवार को किया जाएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत कहेंगे। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 7:25 PM से 8:42 PM के बीच का है। इस समय में बढ़िया शिव जी की पूजा करें और आसानी से उनकी कृपा पाए। ये समय अवधि 1 घंटे 17 मिनट की है। 9 फरवरी दिन रविवार को वरहा देव जी का आविर्भाव दिवस भी है। इसे श्री वरहा द्वादशी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वरहा अवतार की पूजा करें। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान वरहा की पूजा करने से साधक को अत्यधिक धन, स्वस्थ और खुशी मिलती है। भगवान विष्णु के अवतार ने आधे मानव और आधे स्वर के रूप में सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी और हिरण्याक्ष को हराया था। इसलिए इस दिन भक्त भगवान वरहा की पूजा करते हैं और अपने जीवन से सभी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई जगह वरहा जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरहा चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास वरहा अवतार का चित्र नहीं है, पूजा कैसे करें? तो देखो, ऐसे में हम भगवान का रूप मन में धारण करके भगवान विष्णु की ही पूजा सेवा अर्चना कर लेते हैं। अच्छा, इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है, जिस पर विशेष पूजा कथा का विधान है। अगर द्वादशी को भी व्रत नहीं कर सकते तो पूजा कथा तो जरूरी करना। 9 फरवरी को तिल द्वादशी भी है। तिल द्वादशी व्रत करने से हर तरह का सुख और वैभव मिलता है। ये व्रत कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला व्रत माना गया है। पद्म पुराण में बताया जाता है कि इस व्रत में ब्राह्मणों को तिलों का दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ आदि करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। 9 फरवरी दिन रविवार को प्रदोष व्रत, वरहा द्वादशी, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी है। बहुत शुभ दिन है। व्रत ना कर सको तो भी बढ़िया पूजा करना और दान दक्षिणा के साथ अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना। 12 फरवरी दिन बुधवार की माघ पूर्णिमा है। इस दिन अपने माघ स्नान व्रत का उद्यापन करेंगे। इसी दिन गुरु रविदास जी की जयंती भी है और कुंभ संक्रांति भी है। 12 फरवरी को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। साथ ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा भी इसी दिन होगा। अब अपनी अगली वीडियो में आपको जया एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा बताऊंगी।
और अंत में मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।